नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। इस वक्त आ रही है देश की सबसे बड़ी खबर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा भेज दिया है और ये जानकारी खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ट्विटर हैंडल से चिट्ठी पोस्ट करके दी है कि उन्होंने जो देश भर में नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को देखते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और उन छात्रों की बड़ी जीत है जो छात्र लंबे समय से इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। पिछले 36 दिनों से देश के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। सोनम वांगचुक ने 27 दिन तक उन्होंने अनशन किया। दूसरी तरफ पूरे देश भर में ये आंदोलन बड़ा चल रहा है इस समय और तमाम लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हालांकि पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही एक कैबिनेट की बैठक की थी और एक दस्तावेज पास भी किया था, और लेकिन फिर भी लोगों की एक ही मांग थी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। प्रदीप जी, बहुत बड़ी जीत है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ सीनियर पत्रकार है प्रदीप आजाद जी। प्रदीप जी। बिल्कुल, देखिए, जो 36 दिन तक नीरज जी जो धरना चल रहा था और पूरे देश में नहीं बल्कि इस धरने की गूंज विदेशों तक फैली हुई थी और देश का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां का यूथ किसी भी एक जगह पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी, उनके आंदोलन चल रहे थे। और इस बीच कई तस्वीरें भी ऐसी सामने आई कि इसी युवाओं का जो एक अच्छे ढंग से जो आंदोलन चल रहा था, एक उनकी अपनी मांग को लेकर, उसमें कुछ जो असामाजिक तत्वों ने जो एंट्री की, जी बिल्कुल, उसने भी यहां पर सवाल उठाए थे। लेकिन अगर बात करें यहां पर धर्मेंद्र प्रधान की, तो मुख्य जो इन लोगों की कांग्रेस जनता पार्टी की जो मांग थी वो यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। बीच में कई बार ये चर्चाएं भी चली कि शायद मोदी सरकार में ऐसा नहीं होता है या क्या कुछ कहा है प्रधान ने, एक बार बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो अभिजीत दीपके है, उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया दी है कि वे कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, है ना, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। हालांकि अभी तक की जो खबरें आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पीएम को दिया है। मंजूर होना बात है, मंजूर होना अभी बाकी है यहां पर। लेकिन हां, अगर इस्तीफा दे भी दिया, उनके हाथ से आगे तक वो चिट्ठी चली भी गई, ये भी तो इसको ये माना जा सकता है कि हां, अगर, क्योंकि अब यहां देखिए, अब यहां पर एक गेम जो मुझे लग रहा है वो ये होगा कि अगर यहां पर नरेंद्र मोदी उसे स्वीकार नहीं करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान यहां से साफ निकल जाएंगे। लेकिन प्रदीप जी, एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर पीएम मोदी से चर्चा के या वरिष्ठ नेताओं से बगैर चर्चा के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते। बिल्कुल, ये क्योंकि जिस तरह से देश भर में जो माहौल बन रहा है, सबसे बड़ी बात है इसमें सरकार, पूरी सरकार की किरकिरी हो रही है। और ये जो यूथ मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट बन गया इस समय। ये किसी पार्टी के हाथ में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में नहीं है, न आजाद समाज पार्टी के हाथ में, न कॉकरोच पार्टी के हाथ में। क्योंकि यदि उनके हाथ में होता तो सोनम वांगचुक के जो अनशन तोड़ने के साथ ही खत्म हो जाता। लेकिन ये दुगना बढ़ रहा है, हर रफ्तार से बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर फैसला मोदी को करना है। हो सकता है गुमराह करने के लिए दिया गया हो, लेकिन पीएम मोदी ऐसी गलती नहीं करेंगे, मुझे जो लगता है। एक बार आप बिल्कुल, कोई भी देखिए, इस तरह का जब भी कोई भी सीनियर लीडर अगर कोई कदम उठाता है तो पूरा राय मशविरा करके, अपने सीनियर से पूरा राय मशविरा होती है, बातचीत होती है, तमाम इंडिकेशंस मिलते हैं, उसके बाद ही। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि इतना जो माहौल जो बना है पिछले 5-6 दिन में, जो हालात जो बिगड़े हैं, जो तस्वीर बिल्कुल खराब होकर सामने आ रही है, वो शायद नहीं होती। कुल 2 पेज यहां पर लिखे हैं, लगभग 575 शब्द यहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में लिखे हैं। और उन्होंने इस अपनी जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में एक चीज भी लिखी है, जो बाकी बातें लिखी है उनके साथ ही, कि 2 जगह जो उन्होंने मेंशन किया है कि युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी है। यानी जो मैंने बताया कि जो माहौल जो पिछले दिनों में बिगड़ा, और जाहिर सी बात है कि उस पर जो अच्छे ढंग से युवा जो प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचा है ना। और पूरे हिंदुस्तान में इनकी खिलाफत भी हुई, युवाओं की तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पर स्वीकार हो जाता है, कबूल कर लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अब हिंदुस्तान में एक मैसेज जरूर जाता है कि अगर आप किसी गलती की खिलाफत करने के लिए अगर
दिल से आप सड़कों पर उतरें, अपना बात रखें, अपना आंदोलन रखें, और अगर वो बात जायज़ है, जायज़ बात के लिए अगर होता है तो एक बहुत बेहतर मैसेज होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर यूथ जिस ढंग से इकट्ठा हुआ वो वाकई ठीक है। अपवाद हर जगह होता है, जहाँ भीड़ होती है वहाँ कई तरह की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आती है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा माहौल जो हम लोगों ने पिछले 36 दिनों से देख रहे हैं, और पिछले 20 तारीख के बाद से 20 तारीख से ही जो उग्र जो हुआ, और उस उग्रता में भी जो अलग अलग चेहरे आए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी यहाँ काफ़ी तादाद में उन लोगों को चिन्हित किया है जिनका क्राइम रिकॉर्ड था जी, यानी उन लोगों की भी उस भीड़ में एंट्री हुई, और उन्होंने जो ओरिजिनल स्टूडेंट जो थे, जो अपने एक अच्छे ढंग से अपना प्रदर्शन या आंदोलन कर रहे थे, उनकी छवि को भी उन्होंने नुकसान जरूर जी। आप जानते हो, क्योंकि जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, लेकिन ये बहुत लोगों की साजिश भी रही कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, और ये हो सकता है उस आपराधिक तत्वों की आड़ में इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश भी रही। लेकिन हकीकत में ये है कि इस पूरे आंदोलन को जिस कदर जैन जी ने समर्थन दिया और जिस तरह जैन जी का विरोध प्रकट हो रहा था, उससे सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही थी। और ये किसी राजनीतिक पार्टियों के कहने से नहीं हो रही थी, क्योंकि जैन जी वहां पर जो मौजूद था, ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर एक वर्ग विशेष की हो, एक जाति विशेष के लोग हो, तमाम लोगों के, यानी हो सकता भाजपा के जो लोग हैं उनके बच्चे भी उस जैन जी के प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे, और सरकार को लग रहा था कि आने वाले समय में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो जाएगा। देखिए नीरज जी, यहाँ पर मैं आपको जो इन्होंने 2 पेज का जो चिट्ठी भेजी है नरेंद्र मोदी जी को, वहां पर इन्होंने लिखा जी, जो संबोधित किया है, सबसे पहला शब्द है मेरे युवा साथियों, है ना। मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि यह सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती। तमाम जो पूरी चिट्ठी लिखी, कुछ चीज़ें जो इसमें अहम है, इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। एक जगह और लिखा इन्होंने कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। देखिए ये जो तमाम जो चीज़ें अब इन्होंने लिखी है जी, ये अगर 4-5 दिन से या पहले से अगर ये चीज़ें चल रही थी, क्योंकि ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होता कि जहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को या गवर्नमेंट को कोई इनपुट नहीं मिलता, उन्हें पल पल की जानकारी होती है कि कौन लोग हैं। प्रदीप जी, पहली मर्तबा है 12 साल में जब मोदी जी ने इस आंदोलन के बाद में रात के 12 बजे एक वीडियो जारी किया जी, और वीडियो जारी करने के साथ उन्होंने संदेश दिया कि वो कहीं न कहीं गंभीर है। पहली बार गंभीरता से लिया, और फ्रेंड्स कहकर बोला हूँ, फ्रेंड्स कहकर। और क्योंकि देखिए उससे पहले तो इस पूरे आंदोलन को गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा था, लेकिन जब गंभीरता, आज जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी ने भी कहा सरकार से, उन्होंने सीधे रूप में नहीं कहा, अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि भाई आज की जो जैन जी है, युवा पीढ़ी है, वो आपके डिक्टेशन से चलने वाली नहीं है, वो संवाद से चलने वाली है। और कहीं ना कहीं उसका असर भी देखा जा रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है, वो ये बिल्कुल सही डिसीजन है सरकार का कि प्रधानमंत्री जी को उनका इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए यदि उनको अपनी सरकार की पार्टी की छवि बचाना है और जैन जी के जो प्रकोप से बचना है, तो उनको इस्तीफा तुरंत स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि सरकार बच सके, नहीं तो सरकार पर आने वाले समय में बड़ा संकट। बिल्कुल नीरज जी, देखिए 2 चीजें यहाँ पर जो हमें लगती है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल तटस्थ हैं, जो अच्छा है बिल्कुल उसके लिए अच्छा है। जैन जी जो यूथ है उससे भी अपेक्षा ये है कि वाकई जो आपकी जायज मांग है, जो सही मांग है और जो होना चाहिए, उसके लिए अगर आप सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आसपास किन्हीं ऐसे लोगों को देखते हैं, असामाजिक तत्वों को देखते हैं, उनकी खबर भी आपको सरकार और प्रशासन को देनी चाहिए। दूसरी बात जो बहुत अहम है, नीरज जी, क्या आप मानते हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने चलिए ये रेजिग्नेशन दे दिया, चिट्ठी दे दी, इसको स्वीकार भी कर लिया जाता है, ऑफिशियली उनका रेजिग्नेशन भी फाइनल हो जाता है, अब ये जिम्मेदारी, उनकी सीट की जिम्मेदारी, उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी नए लीडर को दी जाएगी, है ना। लेकिन क्या, क्योंकि मुख्य सवाल ये है कि यहाँ पर जो सोच है लोगों की कि भाई जो पेपर होते हैं वो लीक नहीं होने चाहिए, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज कोई भी युवा
पूरी मेहनत से पूरा ताकत लगा के अपनी पढ़ाई लिखाई करता है, काफ़ी पैसा खर्च करता है, सब कुछ करता है। सवाल यहाँ पर सीधा सा ये है कि जो नया मंत्री अगर आता है, क्या ये जिम्मेदारी कोई तय होगी कि अब देश में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा जो उनके अंडर में होगा। इन्होंने चाहे एसटीएफ बनाया, चाहे अलग से टीम बनाई जांच की, सब कुछ ठीक है, लेकिन यूथ तो केवल ये चाहता है कि भाई जो हम मेहनत कर रहे हैं ना वो एग्जाम पूरा हो, मंत्री कोई भी हो। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये सवाल आपका ही नहीं है, सबका है, क्योंकि लोगों को लगता है क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तमाम व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। देखिए, तमाम व्यवस्थाएं नहीं सुधरेगी। सबसे बड़ी बात जो यूथ का है, जेन जी का है, कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है एक बार उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। और अब जो नया शिक्षा मंत्री आएगा उसको ऐसे नियम कायदे बनाने चाहिए, जो नियम कायदे भी कल परसों कैबिनेट में पास हुए हैं, हो सकता है उनसे भी सख्त नियम कायदे बनाने की जरूरत पड़े, जिससे कि भविष्य में कोई भी पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं जुटा सके, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। क्योंकि ये युवा आपके, हमारे जो दूसरे लोग हैं, तमाम लोगों के बच्चे हो सकते हैं, और वो लोग बिल्कुल साल 2-2, 3-3 साल तक तैयारियां करते हैं, पेपर दे के आते हैं, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद में पता लगता है पेपर लीक हो गया। उनकी 4 साल की तैयारी कहीं न कहीं, क्योंकि देखिए खराब हो जाती है। इसके कुछ एक मैसेज पहले भी मिल चुका था। अभी कल ही एक मैसेज मिला था कि जो नीट पेपर लीक मामले में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए जिसे कहा जा सकता है, उसके 47 ऑफिसर्स को बर्खास्त किए गए थे इसमें, है ना, और उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केस दर्ज करने की बात भी कही गई है। देखिए, संदेश तो गया, लेकिन ये तमाम बातें तब हुई जब जेन जी ने आंदोलन किया। ये पहले हो जाना चाहिए था, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर 4 दिन पहले हो जाता तो आज ये माहौल खराब नहीं होता। जेन जी क्या चाहता था कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनके खिलाफ एक्शन हो जाए। अब थोड़ा गुस्सा शांत होगा, लेकिन जो नया शिक्षा मंत्री आएगा और नए नियम कायदे लागू करेगा जिससे कि इस तरह की स्थितियां नहीं आए। क्योंकि देखिए, कोई गारंटी तो नहीं ले सकता कि पूरी तरह 100% बिल्कुल राम राज्य हो जाएगा, कि 100% पेपर लीक समस्या रुक जाएगी, लेकिन जिस तरह की पाबंदी आएगी प्रदीप जी, उससे सख्ती का असर जरूर नजर आता है। राजस्थान में आप पिछले 4-5 साल में देखिए, जो आरपीएससी ने एग्जाम कराए उसमें काफी पारदर्शिता आई है। क्योंकि जब आप पेपर लीक करने वालों की संपत्तियां नष्ट करोगे, उन पे केस करोगे, बुलडोजर चलाओगे, 10-10 साल की सजा दोगे, तो लोग करने से पहले 3 बार सोचेंगे। अब जो नया शिक्षा मंत्री आएगा उसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। देश के प्रधानमंत्री पर भी बड़ा एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है, उनको भी लग रहा है कि ऐसे नियम कायदे होने चाहिए। क्योंकि देखिए, पेपर लीक से किसका भला होने वाला है? न सरकार का, न विपक्ष का। तो वो भी चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं हो, युवाओं का भविष्य खतरे में नहीं पड़े। नीरज जी, युवा भी यही चाहता है कि उनकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जाए। जिस हिसाब से वो बेचारा 24 घंटे अगर कोई स्टूडेंट लगा हुआ होता है अपने कंपटीशन के लिए, अपने भविष्य का सपना जो देखता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि किसका भला होता है, भला होता है उन लोगों का जो मिली भगत करके। क्योंकि देखिए, जब तक वरदस्त हासिल नहीं होता है ना किसी का, जब तक किसी अपराधी की हिम्मत नहीं होती कि वो उस क्राइम को अंजाम दे सके। और यहाँ इन चीजों को सुधार करना बेहद जरूरी है, ताकि देश में वापस से कम इस तरह की तस्वीर ना बने। यूथ जो सड़कों पर पड़ा है वो अगर अपनी पढ़ाई पर, अपने भविष्य पर ध्यान देगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ पर जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, यूथ की भी बनती है, और सबसे बड़ी पैनी नज़र उन पर होनी चाहिए, सरकार और पुलिस की, प्रशासन की, जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों में शामिल होते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद प्रदीप जी। तो प्रदीप जी ने बताया जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इस्तीफा मंजूर होना बाकी है, लेकिन इससे लगता है कि यदि आप सही मंशा से, सही विचारधारा से और सही तरीके से किसी आंदोलन को हाथ में लेते हैं और उन भावनाओं की कद्र करते हुए यदि सरकार भी उस पर इम्प्लीमेंट करती है, तो जाहिर सी बात है कि यानी कि आपने जो लड़ाई लड़ी है वो अपनी सही लड़ाई लड़ी है, सही रास्ते पर लड़ाई लड़ी है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में जो जहाँ भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं वहाँ जश्न का माहौल है। युवाओं में इस बात की खुशी है कि कम से कम उनके संघर्ष के बाद देश के प्रधानमंत्री ने, देश के शिक्षा मंत्री ने उन पर विचार किया। जो कल तक ये सोचते थे कि हमने आज तक किसी अधिकारी तक को सस्पेंड नहीं किया, तो एक मंत्री का इस्तीफा कैसे लेंगे। एक मंत्री का इस्तीफा होने से पूरे देश में एक संदेश गया कि नहीं, अगर किसी से गलती होती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी अहम चीज है कि इस खबर के बाद में यहाँ पर जश्न तो हुआ है, लेकिन इसके साथ ही जो कॉकरोच पार्टी, जनता पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने उन युवाओं के प्रति भी जिन्होंने सुसाइड किया था,
उन युवाओं के प्रति भी 2 मिनट का मौन रखा वहाँ पर, और कहा तो ये यूथ ये भी कह रहा है कि कॉकरोच अगर घुस जाता है तो वापस नहीं निकलता। ये एक सबसे बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहानी सीधी सी है कि सरकार को वाकई अब थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा यूथ के लिए, क्योंकि अगर यूथ का भविष्य बिगड़ता है तो आप समझिए देश का भविष्य भी बिगड़ जाएगा। आने वाले समय में हालात क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में जो चर्चाएं चल रही थी, नेपाल बांग्लादेश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें कतई ना तो चर्चा होनी चाहिए, ना कोई ऐसी तस्वीर बननी चाहिए। तस्वीर बननी चाहिए एक हिंदुस्तान की जिसे अच्छा माना जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद प्रदीप जी। तो ये प्रदीप जी थे, और हम जिस तरह के समाचार मिले हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो ये वाकई में एक बड़ी जीत है छात्र शक्ति की, युवा शक्ति की। और हम सरकार का भी धन्यवाद करेंगे, कम से कम उन्होंने छात्रों की आवाज़ को सुनी, पहचानी, और जो छात्र सड़कों पर है उनसे निवेदन करेंगे कि वो शांतिपूर्ण अपने घरों को जाए, आंदोलन को स्थगित करें, क्योंकि अब सरकार ने आपकी आवाज़ को सुना, उस पर मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री उस इस्तीफे को मंजूर कर ले, उसके बाद आप अपना आंदोलन किस तरह से समाप्त करेंगे उसका ऐलान तो कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीप के और जो दूसरी जो टीम के जो लोग हैं उनके वही करेंगे। लेकिन फिलहाल ये राहत की खबर है। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में शांति बरकरार रहनी चाहिए, कानून व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए, और सबको इंसाफ मिलना चाहिए, ये बेहद अहम है। बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार।